हाँ तो प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा में लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन ना, उसका पूरा आज ऑन शॉट रिवीजन करेंगे। पूरा शुरू से अंत तक आप देखते रहिए एकदम ध्यान से, और कॉपी लेकर बैठ जाइए। और आप कॉपी का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देखते रहिए और फटाफट आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बाबू सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मेरा मेहनत का मकसद होता है। चलिए, आपका शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर 1 कहने की नाम है प्रकाश का परावर्तन ना। प्रकाश का परावर्तन लाइट बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट बोल दीजिए सीधा। इसको हम सीधा शॉर्टकट में बोल दिए लाइट। समझ में आ गया? इसको क्या बोल दिए? लाइट। ऐसे तो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, तो हम सीधा लाइट चैप्टर, इस चैप्टर को क्या बोलेंगे? लाइट। प्रकाश का परावर्तन, इसको क्या बोलेंगे? लाइट बोल देंगे चैप्टर। सबसे पहले इसमें ये समझिए बाबू कि प्रकाश क्या होता है ना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रकाश क्या है ना। प्रकाश समझिए, प्रकाश क्या है। देखिए, सबसे पहले आप इसको समझिए। सबसे पहले प्रकाश क्या है हम इसको अभी तुरंत बताते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि प्रकाश का परावर्तन को ना कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकाश का परावर्तन को कितने भागों में वो बांटा गया है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो भाग होते हैं ना। एक होता है प्रकाश का परावर्तन, एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रकाश का यहाँ परावर्तन। एक हो गया प्रकाश का परावर्तन, दूसरा हो गया प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन कितने भागों में बांटा है, दो, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ से सबसे पहले ये समझिए मेन प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है ना। इसको ये भी बोल सकते हैं, तो ऐसे लिखिएगा डिफिनीशन कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या लिखिएगा? प्रकाश एक प्रकार की ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक, जो विद्युत चुंबकीय तरंग ना। प्रकाश एक प्रकार की क्या है बाबू? ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। और लिख दीजिएगा, और यह प्रोटॉन ना, प्रोटॉन का सतह प्रभाव करती है। समझ में आ गया? तो प्रकाश क्या है बाबू? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा ये समझिए। पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो क्या बोलिएगा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है प्रकाश? एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ठीक, जो बाबू विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ठीक। और यह क्या होता है बाबू? प्रोटॉन का सतह प्रभाव करती है। और यह क्या होता है? प्रोटॉन का सतह प्रभाव करती है। अब प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। एक होता है प्रकाश का परावर्तन, एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। और आपसे पूछेगा परीक्षा में 2 नंबर में कि प्रकाश क्या है। अब देखिए बाबू, प्रकाश का ये लिख दी, इसके गुण भी होते हैं, उसको अभी तुरंत बताते हैं गुण। सबसे तो पहले ये समझिए कि
कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और यह प्रोटॉन का सतह प्रवाह करती है। और यह क्या होता है? प्रोटॉन का सतह प्रवाह करती है ना। और प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा चैप्टर आपका फिजिक्स का क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका प्रकाश क्या है? इसका डिफिनेशन आसान से लिख दीजिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह प्रोटॉन का सतह प्रभाव करती है। अब देखिए इसका गुण देखते हैं, अब समझिए। लिखेंगे प्रकाश के निम्नलिखित गुण। ठीक, प्रकाश के बाबू क्या होते हैं? निम्नलिखित गुण होते हैं। एक नंबर में समझिए ना, प्रकाश के क्या होते हैं? निम्नलिखित गुण होते हैं ना। प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या होता है बाबू? एकदम सरल रेखा। और क्या होता है बाबू? ऐसे रेखा में जाएगा और सरल रेखा यानी सीधा, और सीधा रहेगा उसमें क्या होता है? प्रकाश क्या करता है? ऐसे ये जाते रहता है, इसमें क्या करता है? प्रकाश गमन करता ना। प्रकाश क्या होता है? एकदम सीधा रेखा में गमन करता है, सीधा निकलेगा और जाते रहेगा, एकदम उसी तरह गमन करेगा ना। तो वही लिखा है, प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करती है। समझ में आ गया? अब इसका दूसरा देखते हैं। कहता है कि प्रकाश निर्वात में भी चलती है ना। प्रकाश क्या होता है? निर्वात। ऐसे लिखेंगे कि यह निर्वात में भी, यह निर्वात में भी चलता है। यह निर्वात में भी चलता है। नंबर 3 ना। देखिए बाबू थोड़ा बोर्ड छोटा है, बनवाने दे दिए हैं, कुछ दिन के बाद 10-15 दिन के बाद बड़ा बोर्ड लग जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत है। देखिए प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करती है और यह निर्वात में भी चलता है ना। प्रकाश सबसे ज्यादा किस में रहता है? निर्वात में रहता है प्रकाश की चाल। आपसे परीक्षा में पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में होती है ना। अब देखिए कहता है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है ना बाबू, कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। समझिए, अब जो प्रकाश की चाल है ना बाबू, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है ना। प्रकाश की चाल क्या होता है बाबू? अलग अलग माध्यम में अलग अलग रहती है। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह प्रोटॉन का प्रभाव करती है ना। प्रोटॉन की प्रभाव करती है। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करती है, यह निर्वात में भी चलता है ना। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। एक और लिख लीजिए, एक और ना लिखिएगा, प्रकाश या अपने मार्ग में पड़ने वाले वस्तुओं में क्या करता है? गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है ना। यह अपने मार्ग में, सॉरी लिखने में तो नहीं है बनेगा, फिर भी लिखते हैं, यह अपने मार्ग में पड़ने वाली गति में ना, या पड़ने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है। समझिए,
क्या क्या लिखा मैंने, यह अपने मार्ग में पड़ने वाले वस्तु में क्या करता है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है ना। यह अपने मार्ग में पड़ने वाले ना, इसके मार्ग में, जब इसके मार्ग में पड़ेगा ना बाबू, यह अपने मार्ग में क्या करता है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है ना। यह अपने मार्ग में क्या करेगा, तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न कर लेती है। समझिए अब यहाँ से शुरू से सबसे पहला चैप्टर आपका क्या, फिजिक्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन है, लाइट पढ़ते, इसको सीधा रखिए, लाइट का चैप्टर है। देखिए अब सबसे पहले मैंने क्या लिखा, तुरंत भाग में बांट दिए। प्रकाश के दो भाग होते हैं ना, यानी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रकाश का परावर्तन, एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। अब सबसे पहले समझिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह प्रोटॉन का सतह प्रवाह करती है। क्लियर। अब देखिए प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करती है ना, और यह निर्वात में भी चलता है। प्रकाश क्या होता है, निर्वात में भी चलता है, और प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है ना। और यह अपने मार्ग में पड़ने वाले वस्तु में क्या करता है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ये परीक्षा में पूछ सकता है, 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश, हाँ ऐसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम लिखे ना, सॉरी इसके गुणों को लिखा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह प्रोटॉन का सतह प्रवाह करती है। इसके निम्नलिखित गुण है, जिस प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करते हैं ना, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम अलग अलग होती है ना। प्रकाश या अपने मार्ग में पड़ने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है या निर्वात में भी चलता है। ऐसे लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर आ जाएगा। आप समझिए अगला, प्रदीप्त वस्तु। आप समझिए एक होता है बाबू प्रदीप्त वस्तु, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। देखिए बाबू वस्तु यानी प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं और अप्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं, इसको अंडरलाइन कर देते हैं ना। प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं और अप्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं, इसको समझिए। प्रदीप्त वस्तु समझिए। सबसे पहले मैं प्रदीप्त वस्तु का चर्चा करता हूं ना। प्रदीप्त वस्तु क्या है समझिए। देखिए बाबू प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं और अप्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं। देखिए बाबू प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं, वैसे वस्तु है ना जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं ना, तो उसको हम सब क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं ना। वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले समझ लीजिए। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा। प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं, जैसे में ये समझिए, जैसे बाबू टॉर्च ले लीजिएगा ना, टॉर्च ले लीजिएगा, बल्ब ले लीजिएगा या सूर्य ले लीजिएगा। आप समझिए सबसे पहले टॉर्च और मोमबत्ती ले लीजिएगा। देखिए बाबू टॉर्च और मोमबत्ती से क्या होता है, प्रकाश निकलता है ना बाबू। टॉर्च मारिएगा तो प्रकाश निकलेगा, मोमबत्ती भी जलाएगा तो प्रकाश निकलेगा, बल्ब सूर्य हो गया। ये सब क्या होते हैं, प्रदीप्त वस्तु होते हैं ना, जिससे प्रकाश निकले ना, जो प्रकाश उत्सर्जित करे, उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु। जैसे ले लीजिएगा टॉर्च, जैसे टॉर्च ले लीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए। टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, चलिए इत्यादि ले लीजिए। टॉर्च, मोमबत्ती, सूर्य ना। अब देखते हैं, ये रुक जाइए एक सेकंड और आपको समझाएंगे। तो पूछ देगा कि प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं, तो वैसे वस्तुएं, क्या लिखेंगे बाबू, कि वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टॉर्च ले लीजिए ना, टॉर्च ले लीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए, सूर्य ले लीजिए, इत्यादि दिया।
अब सीधा आसान भाषा में समझिए कि जिससे प्रकाश निकले ना, जिस वस्तु से प्रकाश निकले ना या उत्सर्जित करते हैं तो उसको परादीप्त वस्तु कहते हैं। क्लियर। चलिए अब अपरादीप्त वस्तु समझते हैं। देखिए अपरादीप्त वस्तु क्या होते हैं कि वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है ना, इसका डिफिनेशन लिखिएगा, वैसे वस्तुएं जो ना प्रकाश, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते ना, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अपरादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित बाबू नहीं करते ना उसको अपरादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बाबू आप जैसे उदाहरण दीजिए, आप कमेंट में कीजिए कि कौन ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, तो बोलिए ना आप। जैसे में ले लीजिए बाबू मानव नेत्र ना, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा बाबू। मानव नेत्र करेगा, चंद्रमा करेगा, नहीं करेगा। तो ले लीजिए चंद्रमा ले लीजिए ना, ले लीजिए टेबल, कुर्सी, कुछ भी बोल सकते हैं बाबू। टेबल हो गया, कुर्सी दे दीजिए डॉट इत्यादि। टेबल, कुर्सी, पलंग, ये सब क्या होते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। सीधा आपको क्या समझना कि जिससे प्रकाश निकलता है उसको परादीप्त वस्तु कहते हैं, जिससे प्रकाश नहीं निकलता अपरादीप्त वस्तु कहते हैं ना। और प्रकाश किससे निकलता है या किससे नहीं निकलता आप खुद जानवे करते हैं और ऑलरेडी हम बता दिए। तो यहाँ तक में बाबू कोई दिक्कत, जरा सा भी दिक्कत नहीं ना बाबू। अब देखते हैं आगे बाबू क्या पढ़ेंगे आप, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये तीनों क्या होते हैं ना। ये सब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव इससे बहुत ज़्यादा पूछता है। अब देखते हैं इसको, यहाँ तक में कोई दिक्कत, एक बार समझ लीजिए। देखिए बाबू आपका फिजिक्स का चैप्टर पहला क्या है, फिजिक्स का यानी क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 क्या है बाबू, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना, और यह प्रोटॉन का सतह प्रवाह करती है। ठीक, तो प्रकाश के कितने गुण होते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन यानी कि 2 नियम होते हैं, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर दूसरा में क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर। ऑब्जेक्टिव के लिए प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं ना, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब समझिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक, और जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह प्रोटॉन का सतह प्रवाह करती है। क्लियर। इसके निम्नलिखित पूछेगा परीक्षा में, सब्जेक्टिव कैसे पूछता है कि प्रकाश क्या है, इसके नियम को लिखें या उदाहरण स्पष्ट करें। तो आपको लिख देना इसे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह प्रोटॉन का सतह प्रवाह करती है ना। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है ना, प्रकाश यह अपने मार्ग में पड़ने वाली वस्तु में क्या करता है वो गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्लियर। और प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश क्या होता है बाबू, निर्वात में भी चलता है, इसको याद रखिएगा आप। और 100% ऑब्जेक्टिव इससे बहुत ज़्यादा पूछता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिजिक्स का चैप्टर पहला हो गया ये प्रकाश का परावर्तन, और तीसरा पढ़ेंगे मानव नेत्र, चौथा चैप्टर तो विद्युत धारा ना करंट पढ़ेंगे, और 5वां चैप्टर। ये 3 चैप्टर ऐसा है कि इससे भर कर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा में आएंगे। और दूसरा हम बता दिए हैं परादीप्त वस्तु क्या है, अपरादीप्त वस्तु क्या है। तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसको परादीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे टॉर्च हो गया ना, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया। ये सब क्या करते हैं बाबू, तो ना ये सब क्या करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और एक बता दिए अपरादीप्त वस्तु। अपरादीप्त वस्तु का डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, तो वैसे वस्तु है ना या वैसी वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसको अपरादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मानव नेत्र हो गया ना, मानव नेत्र हो गया, कुर्सी, टेबल, कुछ भी बोल सकते जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे। तो यहाँ तक बढ़ा दिए हैं आपको,
यहाँ तक में कोई दिक्कत, एकदम शुरू से बता रहे हैं ना, ये ऐसे पढ़ लीजिएगा कि आपके परीक्षा में ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा। तो बस इतना सा रहने देते हैं, आज के लिए काफ़ी है। कल मिलते हैं पार्ट 2 इसका लेकर, इसका पार्ट सेकंड कल लेकर आते हैं 1 PM ना। आप क्या करिएगा बाबू, एक लाइक तो आप कर दीजिएगा ना, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। बस आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए पूरा मेहनत कर रहा हूँ। इसका PDF कहाँ पर मिलेगा ये समझिए। मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है 8544070091। आपको इस पर क्या लिखना है, हाय लिखकर भेज देना, हाय। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ देंगे और इसका हस्तलिखित ना, हस्तलिखित क्या मिलेगा, PDF फ्री में दिया जाएगा, एकदम PDF क्या दिया जाएगा, फ्री में। ठीक, PDF क्या दिया जाएगा आपको, फ्री में दिया जाएगा। हस्तलिखित 100% आपको फ्री PDF दिया जाएगा। और जो PDF जो बताएंगे बाबू उसी तरह आपके PDF में रहेगा, समझ में आ गया। और उसको आप याद कर लीजिएगा, जब कुछ भी आप मोबाइल में रख लीजिएगा तो कभी भी आप पढ़ सकते हैं, निकाल के पढ़ते रहिएगा, आपको PDF दिया जाएगा। अब तो व्हाट्सएप में जुटिएगा तब ना बाबू, हाई लिख कर भेज दीजिए, हम आपको जोड़ देंगे ना। और समझिए, आपके लिए क्रैश कोर्स ला रहे हैं ना, 22 सितंबर को हम आपको क्रैश कोर्स का लॉन्चिंग कर देंगे 1 PM पर। तो आप ज़रूर से ज़रूर जुटिएगा ना। और उसमें आपको क्या सब मिलेगा हम कल बता देंगे, आपको शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। PDF यानी क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा, क्या देंगे, कैसे पूछेगा परीक्षा में, किस तरह पूछेगा क्वेश्चन, क्या क्या करना है, नहीं करना, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना, रूटिंग फुटिंग पूरा चीज़ कल बता देंगे। चलिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।